नमस्कार। इस भाग में अपनी पुस्तक पथ को मोड़ देख निज पिय को की एक व्याख्या लेकर के हम आए हैं। गीत का शीर्षक है हल्का सहज सुलभ विज्ञान। आत्मिक पथ पर, परमार्थिक पथ पर चलते हुए कई बार हमें एक अनिश्चितता का भय लगता है कि न जाने क्या होगा। ऐसे मन में शंका व्याप्त हो जाती है और हम हिचकते हैं और सही तरीके से चल नहीं पाते। इसके लिए अनुभवी महापुरुष और साधक आश्वस्त करते हैं कि चिंता न करिए, अगर तरीका समझ गए तो फल का सहज सुलभ विज्ञान। ठीक है, तो पहले गीत सुनते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। जीवन का माधुर्य खिला नित, सतत वाह का मृदु आह्वान। जीवन का माधुर्य खिला नित, सतत वाह का मृदु आह्वान। स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सहज सुलभ विज्ञान। जीवन का माधुर्य खिला नित, ध्येय दृष्टिगत रहे कि ध्याता, स्वयं बहे घट जाए ध्येन। यथा लहर को परस करे, बन लहर स्वयं उस वारी समान। ध्येय दृष्टिगत रहे कि ध्याता, स्वयं बहे घट जाए ध्यान। यथा लहर को परस करे, बन लहर स्वयं उस वारी समान। यही प्रगति दुर्लभ मोती है, यही प्रगति दुर्लभ मोती है। विगलन ही अंतिम निर्वाण। स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सहज सुलभ विज्ञान। जीवन का माधुर्य खिला नित, मुक्ति साध्य उपलब्धि अपरिचित। जगती का मिथ्यात्व तजें कब, मुक्ति साध्य उपलब्धि अपरिचित। जगती का मिथ्यात्व तजें कब, मुक्त गगन की प्रतिभिज्ञा में। मुक्त गगन की प्रतिभिज्ञा में, वीतरागतामय आकाश। मुक्त गगन की प्रतिभिज्ञा में, स्यात स्वतः छूटे सब कर तब। वह भी है किसी दूसरे गीत में। मुक्ति साध्य उपलब्धि अपरिचित, जगती का मिथ्यात्व तजें कब। मुक्त गगन की प्रतिभिज्ञा में, स्यात स्वतः छूटे सब कर तब। स्वर की लयता में अभेद गति, स्वर की लयता में अभेद गति। प्राप्त करें छूटें अभिधान। स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सहज सुलभ विज्ञान। जीवन का माधुर्य खिला नित, सम्मोहित सारांश खिले तब, जब जागरण प्रहार बने। सम्मोहित सारांश खिले तब, जब जागरण प्रहार बने। गोरस मरे खिले तब कुंदन, पंचभूत आहार बने। सम्मोहित सारांश खिले तब, जब जागरण प्रहार बने। गोरस मरे खिले तब कुंदन, पंचभूत आहार बने। नाक गहे आकार स्वयं ही, नाक गहे आकार स्वयं ही। पारस का अवतार प्रमाण, स्वर्णिम लोक
प्रसारित हर पल, फल का सहज सुलभ विज्ञान, जीवन का माधुर्य खिलानित। सत्यवीर चिर परिचित गंगा, सत्यवीर सॉरी, सत्यवीर चिर परिचित गंगा, लीन त्रिधारा कहाँ दिख सके। कौन कहे मैं कौन यहाँ पर, कौन कहे मैं कौन यहाँ पर, किस संज्ञा में शून्य लिख सके। गहराई में आरोहण पर, विरोधाभास, गहराई में आरोहण पर किस कौन कर सके सफल बखान। स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सहज सुलभ विज्ञान, जीवन का माधुर्य खिलानित। ये था गीत। सॉरी। देखो, अवस्था प्राप्त महापुरुष ये कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। कबीर ने कहा साधो सहज समाधि। साधो जो साध चुके हैं, साध्य को प्राप्त कर चुके हैं, निशाने को भेद चुके हैं, उनको संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं सहज समाधि भली। जो समाधि ऐसा नहीं 5 मिनट की लगेगी, लगाना पड़ेगा। सहज समाधि, जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जह सोऊं तब करूं दंडवत भाव ने आवे दूजा। 24 आवर, सड़क पे हो कि पूजा घर में, स्कूल में हो, कहीं भी हो, हर जगह सोते जागते हर क्रियाकलाप के दौरान भजन चल रहा है, आप समाधि अवस्था में है। तो यह बात यह तय करती है कि खतरा नहीं है। सॉरी, जीवन का माधुर्य खिलाने, जीवन की जो मधुरता है, माधुर्य है, वह खिली हुई है। यानी कि कटुता नहीं है, मधुरता अप्रकट है, बस इतना सी बात है। या प्रकट है, हम उस भेद को जानते नहीं। जीवन का माधुर्य। अच्छा, पूछो जीवन क्या है, तो लोग सवाल करते हैं, उत्तर देते हैं 4 दिन की चांदनी, दुखों का भंडार, दुखों का घेरा, पाप की गठरी, पाप की पोटली। या मतलब ये कहेंगे कि जीवन तो एक संघर्ष है, जीवन दुख का सागर है। विवेकानंद से पूछा गया जीवन क्या है, तो बोले कि भैया हर मनुष्य के अंदर एक बाह्य प्रकृति है, एक अंतर्निहित शक्ति है, चेष्टा, जो बाहर प्रकट होने का प्रयास कर रही है, बाहरी प्रकृति उसे दबा रही है, उस चेष्टा का नाम जीवन है। लो, तो जीवन क्या है? तो जो भी जीवन माने पानी भी होता है, अब प्राण भी होता है। अब एक और बात है, मनुष्य जो है न तो आत्मा है न ही शरीर है, ये दोनों का जोड़ है। अगर केवल आत्मा होता तो बॉडी की आवश्यकता न पड़ती, आत्मा को आप आत्मा ही कहते। केवल बॉडी होती तो प्राण की आवश्यकता न पड़ती। तो दोनों इसमें है, यानी कि प्राण, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के मनुष्य बनाते हैं। सॉरी, जीवन भी दोनों को लेकर के होता है। यदि एक को हम नेग्लेक्ट करेंगे शायद उपेक्षित रह जाएंगे। शायद इसीलिए जितने अवतार थे सबने विवाह किया, महापुरुषों ने अक्सर विवाह किया। और भी पक्ष इसके हैं। सरल भाव से आप ये समझो कि जीवन सामरस्य का नाम है, सामंजस्य का नाम है, और मध्यम प्रतिपदा में ही जीवन विकसित होगा। अतिबादित सॉरी, अतिबादिता में हम समझ नहीं सकते। शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके जीत गए तो उनकी पत्नी ने कहा, अब हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप गृहस्थ जीवन के विषय में बताइए। तो निरुत्तर हो गए। तो जीवन संतुलन सिखाता है। अब इसके भी विभाग कर सकते हैं, सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। लेकिन जो मूल है सॉरी, वह अपरिवर्तित और अपने रूप में है, उसमें कटुता बसुता है नहीं।
जीवन का माधुर्य खिलानी थी। ठीक है। और एक आह्वान है, एक पुकार है सतत वाह का, रुको मत, चरय वेत चलते रहो, ठहरो मत, चलते रहो। और करने से मिलता है, बनना नहीं है, करना, करते करते आप बन जाते हो। एक पुकार है सतत वाह का, मृदु आह्वान, अंदर से पुकार आती है, जीवन बुलाता है, हम ठुकराते हैं। बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? जब उन्होंने खीर खाई थी। खीर अच्छी लगी, बोले मिथ्या है, तो भटक रहे थे। वो सुख छोड़कर आए थे, दुख को अंगीकार किया था। बहुत खा के देख लिए, बहुत उपवास करके देख लिए, दोनों अतियों में ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। जब खीर खाए तो मीठी लगी, उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। जब सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन की पुकार को सुन लेते हैं, तिरस्कृत नहीं करते, तो यह संपूर्ण स्वीकार या संपूर्ण समझ, दोनों में उत्तर है। तो मृदु आह्वान, चलते रहो, इसका आह्वान, सतत वाह का मृदु आह्वान, स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सहस्र विज्ञान। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली की गजल है। दुनिया अगर मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और यहां खोई ही हुई है, दुनिया का प्रवेश ही नहीं है आपके अंदर। स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, स्वर्णमयी पुरुष अपने मूल रूप में स्थित है। सॉरी। पृथ्वी को हिरण्य गर्भा कहा जाता है। यह हमारा जो घट है, इसमें शक्ति है। तो सोना एक प्रतीक है आपके विशुद्ध रूप का। तो स्वर्णिम लोक प्रसारित हलपल, आप अभिकारी हो, विशुद्ध हो, और फल का सहज सुलभ विज्ञान, और ज्ञान को, बोध रूपी फल को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, जो टेक्निक है, सहज है और सुलभ है, भ्रम में नहीं पड़ना। तो कैसे? ध्येय दृष्टिगत रहे, लक्ष्य को दिमाग में रखो कि ध्याता स्वयं बहे, घट जाए ध्यान, और तू करता मैं भया, और मुझ में रही न हो। ठीक है। और ये देखो तित्तु, अच्छा एक और शब्द है, मैं और तू। मैं में एक आकार है, एक नाम है, एक परिचय है। तू में भी एक आकार परिचय है, लेकिन वह, उसमें ना नाम है ना आकार परिचय है, वो दोनों से मुक्त है। तो परमात्मा को थर्ड पर्सन कहते हैं, मैं उसका हूं। सॉरी। फिर उसी में सब घटित हो जाता है। तो ध्येय दृष्टिगत रहे, ध्येय को इस प्रकार ध्यान में रखो कि स्वयं को भूल जाओ, ध्याता स्वयं बहे, मानो बचा ही नहीं, उसी में बह गया, विलीन हो गया, और घट जाए ध्यान, और सिर्फ वही बचा, उसी का बचना ही ध्यान हो जाना है। धी यानी बुद्धि, यानी जहाज, बुद्धि ऊंचे केंद्रों पर उड़ान भरने लगती है। यथा, कैसे? लहर को परस करे, परस माने छूना, लहर को परस करे बन लहर स्वयं उस वारी समान। कोई पानी लहर को छू करके लहर में तब्दील हो गया, अब वो बचा नहीं। वो जो साधना की लहर आई, उसमें आप साधक बन गए, प्रवाहित हो गए। यजन पूर्ण स्वर ही सरजू है, विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, और सत्संग रूपी शत्रुघ्न, सब प्रवाहित हो गए उसमें। यथा लहर को परस करे बन स्वयं लहर उस वारी समान। कोई जल लहर के साथ लहर बन गई, खो गई, जल खो गया या लहर खो गई, मतलब एक हो गया। तो ध्याता ध्येय पे इतना ध्यान रखे कि बह जाए, बचे ही ना, सिर्फ एक बचे, यही तो ध्यान है। यही प्रगत दुर्लभ मोती है, इसी को कहते मोती। मोती यानी मुक्ता यानी मुक्ति। ये दुर्लभ मुक्ति क्या है? ये कि हम बचे ही ना, सिर्फ वो बचे। अब विगलन ही अंतिम निर्वाण, वाण माने दिया, दिया बुझ जाता है, तो अंतिम निर्वाण क्या है? विगलन, हम बचे ही ना, हम खो जाएं। ठीक है। पी को खोजन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, लाली देखूं, लाल की जिद देखो जी तो लाल, अब पी को खोजन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, यानी कि उसी के रंग में रम गई, जिद देखो तो श्याममयी है। तो जो आपके इष्ट हैं, सदगुरु हैं, उनके ध्यान में इतना आप खो गए, आप बचे ही ना, और तब तक अनुभव आपको नहीं होगा जब तक आप बचे हैं, अपने को बचा के रखे हैं,
शंकराचार्य देखो इतने समर्पित हुए, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया उन्होंने। हो ही जाता है, अनुभव यही आएगा। मुक्ति साध्य उपलब्धि अपरिचित, जगती का मिथ्यात्व तजे तब कब। कहते हैं कहावत है, न नौ मन तेल होगा राधा नाचेगी। तो मुक्त के बाद क्या होता है, अगर सब कुछ पहले पता लग जाए, धरती तो आप छोड़ ही देंगे, मिथ्यात्व प्राप्त लगे होगा। लेकिन यह सिस्टम होता है, बिना चले नहीं प्राप्त होगा। फिर भी शास्त्रों ने सब बता दिया है, आप निश्चिंत हो जाओ, खतरा नहीं इस मार्ग में है, जो मिलना है मिलेगा। तो मुक्ति साध्य उपलब्धि अपरिचित, जब मुक्ति हो जाएगी हमारी, जब चेतना मुक्त हो जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, इससे हम परिचित नहीं है, इसलिए छोड़ नहीं पाते। जगती का मिथ्यात्व तजे कब। इस जगती पर, इस संसार में, इस धरती पर जो भ्रम है, माया, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि माया पार को पहले देख नहीं पाते, सिस्टम से जानेगा ना। मुक्त गगन की प्रतिभिज्ञा में स्यात् स्वतः छूटे सब करतब। कभी शायद ये हो, चित्त रूपी आकाश फ्री हो जाए, लहरें समाप्त हो जाए, तो ऑटोमेटिक लहरें समाप्त हो जाएंगी। कर्तव्य, जैसे किसी आदमी का फोटो अंदर ना हो, पहचान न पाते आदमी कौन आदमी है। मेरे पिताजी के नाम आप नहीं बता सकते, सॉरी, पहचान भी नहीं सकते। तो जो तस्वीरें अंदर हैं उसी को आप बाहर देखते हैं। अब देखो, कहते मन बहुत तेज है, लेकिन मान लो हमारा मन हमारे गांव पहुंच गया, 1000 किलोमीटर दूर, तेज है, पहुंच गया, लेकिन पड़ोसी क्या नहीं पहुंचा, हमारे बगल वाले बिल्डिंग में क्या हो रहा है। यानी कि मन तेज नहीं है, जो फोटो अंदर बैठी है वही देखता है, दूरी की बात नहीं है। तो अगर मुक्त गगन हो जाए, चित्त रूपी आकाश फ्री हो जाए, लहरों समाप्त हो जाए, तो अंदर समाप्त बाहर पहचान ही नहीं पाएंगे। स्याद यानी शायद, स्वतः छूटे सब कर्तव्य, अंदर से खत्म तो बाहर से खत्म। और स्वर की लयता में अभेद गति प्राप्त करें, छूटे अभिधान। स्वर की लयता, श्वास का भजन करते हैं, श्वास को देखते हैं। ईश्वर यानी यही श्वास, श्वास को संस्कृत में स्वर कहा गया है, ईश्वर यही श्वास। तो श्वास देखते देखते हम श्वास में हो गए, खुद को भूल गए। श्वास वायु जैसे होती है, जीति पवन, पवन को जीतना है नहीं, श्वास को देखना। ईश्वर या श्वास, इसको पकड़ लेना, ईश्वर को पकड़ना, पा जाना। तो लय हो गए, इसमें डूब गए, इसमें लगन लग गई, लय लग गई, लय हो गए, डूब गए। अभेद गति, हम श्वास ही हो गए। श्वास नाभि से जाकर वापस आ रही है, तो हम भी साथ में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ऐसे फील होगा। फिर लगेगा शरीर के अंदर हम रहते हैं, मकान है। अभेद गति प्राप्त करें, जैसे हम श्वास में हो जाते हैं, खुद ही हम हवाई हो गए, तो छूटे अभिधान, तो बाहर का जो आडंबर नौटंकी है खत्म हो जाती है। और स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, फल का सा सुलभ विज्ञान। भूल गए हैं, याद करना है बस। सम्मोहित सारांश खिले तब जब जागरण प्रहार बने, गोरस मरे खिले तब कुंदन पंचभूत आहार बने। सम्मोहित सारांश, जो सार अंश, सार अंश क्या है, रिक्त क्या है, निचोड़ क्या है, मूल क्या है, वह तब सम्मोहित है, वह भी दिख नहीं रहा है। कब खिलता है, कब हमारे सामने आता है, कब प्रकट होता है, मुस्कुराता है, जब जागरण प्रहार बने, जब जागरण की चोट पड़ती है। यानी अगर हम जग जाएं तो नींद सब छूट जाएगा। माने सपने, सपने में जो हम देखते हैं वो मिथ्या है, आंख खुलने पर ही वो उससे डर से मुक्ति पाएंगे। सपने में कोई गला दबाता है, कोई कुछ करता है अच्छा बुरा, उसमें झूठ नहीं लगता। जब जगते हैं तब, तो जितने भी सपने के व्यापार हैं वो जगने पर ही जाएंगे। तो सार क्या है, ये सपन है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। तो लेकिन अभी बात समझ में कैसे आएगी। गो गोचर जह लग मन जाइए, सो सब माया जाने हो भाई। और शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या। कैसे, अभी हम सो रहे हैं, जागरण जब हो जाए, जब जग जाएंगे, तो फिर उसी जागरण से सब खत्म। वो जागरण एक प्रकार की तलवार है, मोह की सारी बातें, निद्रा की सारी बातें एक साथ खत्म हो जाती हैं, स्मृतियां कुछ बचती हैं, खत्म हो जाएंगी बोध होने से। गोरस मरे खिले तब कुंदन पंचभूत आहार। लेकिन यह जो कुंदन है, यह जो सोना है, कैसे खिलेगा, सामने आएगा, पता लगेगा, स्वर्णिम लोक से परिचय होगा। गोरस मरे, गो यानी इंद्रियां, रस यानी उसके विषय के रस।
तो इंद्रिय तो कहते हैं जिति पवन मन को निरस करे, मन को और इंद्रियों को रसहीन करके मुनि ध्यान कबहु पावहि। मन सहित जिसकी इंद्रिया मौन हो जाए वो मौन है, तब वो ध्यान घटित होता है। ध्यान साधना का परिणाम है, शुरुआत नहीं। ध्यान मार्ग नहीं, ध्यान प्रयास नहीं, ध्यान प्रतिफलन है, रिजल्ट है। तो गोरस मरे विषय रूपी रस, जो इंद्रियों के विषय हैं, आंख का दृश्य, नाक का सुगंधि और कान का शब्द, जीवा का स्वाद, स्पर्श का, त्वचा का स्पर्श सॉरी, जब ये प्रवेश न करें अंदर, कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना जहता बैठे सुरधर थाना, आवत देखें विषय ब्यारी ते झट दे कपाट उघारी। इंद्रिय जो दरवाजे हैं, इन पे देवता बैठते हैं, कान के देवता, आंख के देवता, दृश्य के देवता। तो जब उस प्रकार का विषय आता है तो देवता कपाट उघार देते हैं। बढ़िया जलेबी की महाकाई, समोसे की तो नाक, बढ़िया दृश्य आया तो आंख, बढ़िया गाना आया तो कान, कोई अच्छा लड़का लड़की बैठा तो स्पर्श। तो यह जो है खोल देते हैं गेट को, आ जाओ माया अंदर आ जाओ। तो यहां पर क्या है, जब गोरस मरे, विषय के रस सूख जाते हैं, नारियल का पानी सूख गया, अब नारियल बोलता है, पानी नहीं बोलता खिले तब कुंदन, तो स्वर्णिम लोक हमारे सामने आ जाता है। अब पंचभूत आहार बने, ये जो पांचों तत्वों से शरीर बना है ना, और होते हुए मान लो नहीं रहता, आहार बन जाते हैं। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, आकाश आकाश में, वायु, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में। और फिर विदेहावस्था बोलते हैं, देहाभ्यास गलित होना, यानी पंचभूतों का आहार बन जाना। नाक गहे आकार स्वयं, नाक का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब क्या, स्वर में गमन करना, श्वासमय हो जाना, और इसी को कुंठा रहित अवस्था, विकुंठा यानी वैकुंठ बोलते हैं। तो मतलब ये है, अब वो वैकुंठ स्वयं आपको आवाज देता है, स्वर्ग स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और अभेद गति जैसे प्राप्त हुई श्वास के साथ, वैसे ही वह सब कुछ कह रहे हैं कि आपने कभी कोई ग्रंथ न पढ़ा हो, सत्संग न किया हो, लेकिन सही मार्ग पर चलते हैं ना, तो खुद बता देंगे ये चीज दिखाई पड़ता है, वो अनुभव आपके सामने आ जाएगा। और कैसे पता लगेगा कि स्वर्ग में पहुंच गए, पारस का अवतार प्रमाण, जब आप पारस बन जाओ। पारस जब लोहे को छूता है ना तो सोना बन जाता है। अब वो सोना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पारस बहुत कुछ कर सकता है। तो आप में एक क्षमता उत्पन्न हो जाए, यह इस बात का प्रमाण है। तब जैसे देखो, सदगुरु शिष्य नहीं बनाते, एक सदगुरु बनाते हैं। सदगुरु वह पारस हैं जो कि लोहे को छू करके सोना नहीं बनाते, दूसरा पारस बनाते जिसमें वह क्षमता आ जाए। जब आप पारस बन जाओ, आप में वह क्षमता जो सदगुरु में आ जाए, तब समझो कि वह बोध आपको हुआ है, बोलने से नहीं होने वाला है। तो सत्यवीर चिर परिचित गंगा, लीन त्रिधारा कहां दिख सके। ज्ञान रूपी गंगा, इससे हम परिचित ही थे, बस भूल गए थे, बोध हुआ। अब इसमें लीन त्रिधारा, सत्व रज तम, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुण विलीन हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। कहां दिख सके, अब दिखेंगे ही नहीं, हम तो विलीन हो गए, कहां दिख सके भाई, विलीन हो गए। चिर परिचित गंगा, अब ज्ञान रूपी गंगा प्राप्त हो गई। अब कौन कहे मैं कौन, यहां पर किस संज्ञा में शून्य लिख सके। अब जब शून्यावस्था प्राप्त हुई तो शून्य को क्या नाम देंगे, जो कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो कोई बता नहीं पाता मैं कौन हूं, क्योंकि जो जितनी संज्ञाएं बताएगा, मैं अशोक सिंह हूं, मैं जो है सत्यवीर हूं, मैं पंडित जी हूं, ठाकुर साहब भारती हूं, ये संज्ञाएं बाहर हैं। जन्म लेने के बाद आप पंडित जी, ठाकुर जी इत्यादि बनते हैं। जब अशरीरी हो गए, संज्ञाएं खत्म, तो परिचय कैसे बताएंगे मैं कौन हूं, मैं शून्य हूं। अब तुम शून्य होगे तभी समझोगे, है ना। सो भेद तुम्हारा क्या कोई जाने, जो तुझे सा हो वह तुझे जाने। तो गहराई में आरोहण, इसलिए कहते हैं अनुभव लिखने में नहीं आता, भजन लिखने में नहीं आता, सिर्फ तरीका बताया जाता है। गहराई में आरोहण का कौन कर सके सफल बखान। यहां गहराई में चढ़ाई होती है, विरोधाभासी है,
उलटवासी है। गहराई में आरोहण। अब बताओ, आरोहण मतलब ऊंचाई पर चढ़ना। ऊंचाई क्या होगी? ज्ञान की ऊंचाई, भेद खत्म हो जाए, अभेदावस्था प्राप्त हो जाए। अब दीवाल कि उधर राम का घर, इधर रहीम का घर, झगड़ा कर रहे हैं। अब रहीम या राम कोई एक नींव तक खुदाई करके पहुंच गए, हाँ, भेद खत्म, दीवाल ही खत्म हो गई। ऊंचाई पर भी दीवाल खत्म है, तो गहराई में ऊंचाई मिल गई, दीवाल रहित अवस्था, मतलब भेद रहित अवस्था, अभेदावस्था। गहराई में भेद समाप्त हो जाते हैं। यह एक प्रकार की उच्चता है, ऊंचाई है। ठीक है। और जब गहरे में आप उतर गए, ऊपर क्यों, भेद में फिर क्यों आएंगे? तो गहराई में आरोहण का कौन कर सके सफल बखान। तो बताने लिए कोई वापस थोड़ी आता है, सिर्फ अनुभव के संकेत है पुस्तकों में बस। तो गहराई में आरोहण का कौन कर सके सफल बखान, स्वर्णिम लोक प्रसारित हर पल, हल्का सहज सुलभ विज्ञान। तो यह था एक, यह भी एक गीत था। हमें लगता है आपको एक अच्छा अनुभव होगा इस गीत के साथ। यहाँ लेते हैं विराम। नमस्कार।